हरे कृष्णा। जब राजा प्रताप रुद्र ने चैतन्य महाप्रभु को, महाप्रभु लेटे हुए थे वहां पर गार्डन में, जगन्नाथपुरी के मंदिर में है जो, और फिर राजा प्रताप रुद्र वहां पर गए, भक्तों को चरण छू के सबसे परमिशन लेके, और सबने वैष्णव ड्रेस में गए, राजा की ड्रेस उतार दी और महाप्रभु की मसाज करने लगे और गोपी गीत गाने लगे वो शुरू से, जयति ते अधिकम। और जब ये नौमा आया तब कथामृतम, तो महाप्रभु एकदम उठ खड़े हुए, गले लगा लिया उनको, और महाप्रभु भी रोए, वो भी रोए। महाप्रभु ने कहे तुम कितने कितने दानी हो जो मुझे सुना रहे हो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। तो उसके बाद ना ये उसी रेफरेंस में ये चल रहा है आगे। तो ये बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा बाहर निकल आई, नहीं, वॉज अराउज्ड, क्योंकि राजा की पूर्व सेवा के कारण। सेवा से जब सेवा करते हैं तो महाप्रभु की कृपा कैसे बोलेंगे, पूर्व सेवा देखी तान कृपा उपजिला, उपज आई, उपजिला, अनुसंधान विना कृपा प्रसाद करिला। तो महाप्रभु ने पूछा भी नहीं कि कौन है वो, कोई भी व्यक्ति को ना देखा भी नहीं कौन है, बस कृपा दीदी बिना देखे ही कौन व्यक्ति आया है। और बड़ी बात है, सेवा कृपा उपजिला, पूर्व सेवा देखी। यही देख चैतन्य कृपा महाबल, तार अनुसंधान विना कराया सफल। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी बड़ी है, यहाँ तक कि कुछ पूछा भी नहीं राजा से, लेकिन भगवान ने सब कुछ सफल बना दिया। तो तात्पर्य बहुत सुंदर है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा इतनी शक्तिशाली है कि ये अपने आप ही काम करती है, ऑटोमेटिक। कुछ ऐसा नहीं है, मतलब आप सेवा करेंगे, सेवा से अपने आप ही कृपा आ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है कृष्ण की, तो ये कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये जैसे अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है, ऐसे जमा हो जाती है सेवा, और जब उसका समय आता है फल का, तो फल देती है। ये भगवद गीता में भगवान कहते हैं, नेहा विक्रम नास्वस्ति पृथ्वीवायो न विद्यते, स्व अल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ी सी भगवान की सेवा से महान भय से तारने वाली है, त्रायते महतो भयात्। इसलिए सेवा करते रहो, जब भी मौका लगे चाहे 5 मिनट की सेवा कर लो, वो कभी बेकार नहीं जाएगी। कितना सुंदर लिखा है, ये अकाउंट में चली जाती है। चैतन्य महाप्रभु ने सभी पतित जीवों पर कृपा बरसाई है इस युग में, और उसका सबसे शक्तिशाली तरीका है संकीर्तन। पोटेंट, मोस्ट पोटेंट मेथड ऑफ डिवोशनल सर्विसेज, संकीर्तन। भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक रूप से कीर्तन करना। जो भी इसको अपनाता है चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा, वो तुरंत दिव्य अवस्था में चला जाता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमेधसा। एक कृष्णा चेतना का जो शिष्य होता है, उसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, तभी उसकी भक्ति जल्दी सफल होगी। यही केस था राजा प्रताप रुद्र का। तो हर भक्त के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की नजर पड़नी चाहिए, उनके नोटिस में वो आना चाहिए, और थोड़ी सी भी सेवा, थोड़ा सा ईमानदारी के प्रयास से उससे भगवान को पक्का विश्वास हो जाएगा कि ये सही बंदा है भगवान के धाम लौटने के लिए। अगर हम ईमानदारी से, बिल्कुल सिंसियर मन से कृष्ण के लिए आएंगे, तो पहले तो महाराज प्रताप रुद्र के पास मौका था नहीं चैतन्य महाप्रभु से मिलने का,
महाप्रभु ने मना कर दिया था। परंतु जब भगवान ने देखा कि राजा जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की सेवा कर रहा था, एक झाड़ू, एक छोटा स्वीपर की तरह, राजा ने झाड़ू लगाई थी रोड के ऊपर, राजा झाड़ू मारता था महाप्रभु रथ के सामने। इसलिए सबसे छोटी सेवाएं करनी चाहिए, ये मीनियल, बहुत ही सबसे तुच्छ वाली सेवा। और भगवान की कृपा राजा के ऊपर आ गई, बिकेम ए सॉलिड फैक्ट। उन्होंने लिखा ना, पूर्व सेवा से महाप्रभु सब जानते हैं एक्चुअली, तो खाली इसी से खुश नहीं हुए थे, ये भी सेवा थी ऑफ कोर्स कि महाप्रभु ने सुनाया गोपी गीत, लेकिन महाप्रभु वैसे वैसे खुश हो गए थे राजा की झाड़ू मारने से। और जब महाराज प्रताप रुद्र एक वैष्णव की ड्रेस में आए और भगवान की सेवा कर रहे थे, तो भगवान ने पूछा भी नहीं कि वो कौन था, बल्कि महाप्रभु की कृपा बाहर निकल आई। महाप्रभु ने इतनी दया कर दी उनके ऊपर, उनको गले से लगा लिया, गले से लगा लिया भगवान ने। बताओ, एक जीव को। कृष्णदास कविराज इस पॉइंट को, इसको पॉइंट आउट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि महाप्रभु की कृपा के समान कुछ भी नहीं है जो जो उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर दिखाई। इसलिए वो इस शब्द कह रहे हैं, देखा। और चैतन्य कृपा महाबल, कि देखो, देखा नहीं, देख है, देख। चैतन्य महाप्रभु कृपा तो देख जरा, देखो सब लोग। और यही प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, इसे वही बात, यत कारुण्य कटाक्ष वैभव वताम, चैतन्य चंद्रामृत में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु की एक बहुत ही थोड़ी सी भी कृपा एक बहुत बड़ा धन है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। इसलिए ये जो आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन, इसको फैलाना चाहिए चैतन्य महाप्रभु कृपा के द्वारा, मतलब संकीर्तन के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु कृपा के द्वारा इसका विस्तार करना चाहिए, नए तरीके नहीं निकालने चाहिए। बड़ी बात है ऊपर आया ना, चैतन्य महाप्रभु कृपा का सबसे बड़ा हथियार क्या है पति जीवों पर, ऊपर लिखा था, मोस्ट पोटेंट मेथड ऑफ डूइंग सर्विस, संकीर्तन। जो भी इसको अपनाता है उसको कृपा मिलेगी, वो ऊंचा उड़ जाएगा। देखो साफ साफ लिखा है, whoever takes to it through the mercy of चैतन्य महाप्रभु, ये तरीका है, इसके द्वारा हमें इसका विस्तार करना होगा। जब रूप गोस्वामी ने इस कृपा का अनुभव किया और महाप्रभु की उदारता का, तो उन्होंने कहा था, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। कौन है इतना बड़ा दयालु, कैसे प्रेम बांट रहा है, जो उन्होंने कहा था। तो श्री लोचन दास ठाकुर ने भी गाया है, परम करुणा बहुदोई जन निताई गौर चंद्रा। दोनों भाई निताई और गौर, वो इतने दयालु हैं कि उनकी कोई तुलना नहीं। उसी प्रकार श्री नतन दास ठाकुर ने भी गाया है, विजेंद्र नंदन ये सचे सुत हैला से, बलराम हैला निथा, दिनहीन यता छिल हरि नाम उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई मधा, तारा साक्षी जगाई मधा। जगाई मधाई उसके साक्षी हैं। हरिनाम उद्धारी लो, हरिनाम दीन हित यत छिलो, कितना ही नीच क्यों ना हो कोई, हरिनाम ने सबका उद्धार किया। उसका साक्षी कौन है? जगाई मधाई, गिरजेंद्रा गिरजेंद्र नंदनाय सचे सुत हैला से। वो कौन है? ब्रजेंद्र नंदन सची सुत है।
अरे बलराम हैलो निताय, बलराम निताय बन के आए हैं। दीन हीन यत छिलो, हरि नाम उद्धारी लो, तारा साक्षी जगाई मधाई। तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो मिशन है, क्या है? कलयुग के पतित जीवों को मुक्ति, यही मिशन है भगवान चैतन्य महाप्रभु का। और इसलिए ये महाप्रभु उनसे ही खुश होंगे जो इस कार्य करें। महाप्रभु चाहते हैं इस युग में ये सारे पतित लोगों का उद्धार हो जाए, इसलिए प्रचार ही सार है। जो लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं बहुत बड़ा गंवा रहे, अपना जीवन खराब कर रहे हैं। इतना मुश्किल से महाप्रभु युग में पैदा हुए हैं, हमें सब को प्रचार में आना चाहिए। इसलिए कृष्ण के भक्तों को चैतन्य महाप्रभु की कृपा और फेवर, क्या बोलते हैं पता नहीं, फेवर को परसिस्टेंटली हमेशा उसको ढूंढना चाहिए, तलाश में रहना चाहिए, ताकि वो धाम जा सके। उसका मतलब है संकीर्तन, गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तभी तो कह रहे हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। कृष्ण प्रेम क्या है? गोलोकेरा प्रेम धन क्या है? हरिनाम संकीर्तन। ये तरीका है। हरि हरि बोल। ये चैतन्य महाप्रभु कृपा है। चैतन्य महाप्रभु कर, चैतन्य महाप्रभु दया करा विचार, विचार करीते चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु कृपा पे विचार करना चाहिए हमको। ओके, हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब भक्त लोगों को आज का दिन बहुत मुबारक हो। आज एकादशी है। आपसे मैं सबसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप प्लीज अपने ऊपर कृपा करो और दूसरों के को भी कृपा मिले भगवान की, उसमें सहयोगी बनो। अपने घर से निकलो, अपने मन, अपना अहंकार, अपनी वासना, अपने अटैचमेंट, अपनी बुद्धि, अपनी समझ को छोड़ दो। लाखों कारण मिल जाएंगे नहीं आने के, और लाखों कारण मिल जाएंगे आने के भी। वो तो डिपेंड करता है आप किस तरह सोचना चाहते हो। हर एक के पास दिमाग है, मन है, हजार लॉजिक देता है मन। मन का काम ही है संकल्प विकल्प, कंटिन्यूस देता रहता है, आइडियाज आइडिया देता रहता है। उसको छोड़ दो, भगवान की बात सुनो, कुछ मत सोचो, नहीं तो जीवन निकल जाएगा। खबर आ जाएगी गुरु जी चले गए, माता जी चली गई, हरे नाम राम नाम सब तो हो जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ने वाला किसी का भी। आप आज चले जाओगे, सब दुनिया से चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समय निकल जाएगा, ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामा रामा हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।